गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। एक पहला टॉपिक था हमारा साइन इनवर्स के बारे में। साइन इनवर्स से पहले हमने साइन के डायग्राम के बारे में बातचीत की थी कि साइन एक्स का डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम, और उसमें इनवर्स कैसे एग्जिस्ट हो सकता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन के अंदर 1 1 और ऑन 2 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 को सेटिस्फाई करता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ हमने साइन इनवर्स का डायग्राम भी प्रिपेयर किया था, और इसी की तरह हम कोस इनवर्स एक्स का डायग्राम, कोस एक्स का डायग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोस एक्स के बारे में या कोस इनवर्स एक्स के बारे में, तो कोस इनवर्स एक्स होता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो कोस एक्स 1 1 और ऑन 2 होना बहुत ही जरूरी है। अब कोस एक्स भी 1 1 और ऑन 2 है, वो अपने डोमेन में नहीं होता है, इसलिए वहां पे उस डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, कुछ बंधेज कर दिया गया, और वहां पे जो प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में जो माना गया है वो 0 से पाई को माना गया। प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में 0 से पाई को माना गया है, यानी कि 0 से पाई जो हमारा क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर कोस एक्स है वो 1 1 और ऑन 2 होता है। जब कोस एक्स 1 1 और ऑन 2 होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इसलिए जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो 0 से पाई मानी गई है, और उसकी जो डोमेन होगी वो -1 से 1 मानी गई है। जो डोमेन है वो -1 से 1 मानी गई है। 0 से लेके पाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होंगी जिन पे 1 1 और ऑन 2 रहेगा, लेकिन हम आज इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कोस इनवर्स के बारे में, क्योंकि कोस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों की डोमेन और रेंज सेम होती है। डायग्राम भी लगभग मिलता जुलता ही बनता है इनका, तो आप अब कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस। आज हम बात करना चाहेंगे एक अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आता है tan x के बारे में। tan x की डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, फिर tan x के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। डायग्राम रिप्रेजेंट करने के बाद tan x होता है वो 1 1 ऑन 2 रहता है, वो भी अपने डोमेन में 1 1 ऑन 2 नहीं रहता है, लेकिन कुछ बंधेज किए जाएंगे, वहां पे वो 1 1 ऑन 2 को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हम tan इनवर्स x के डायग्राम की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा tan x के डायग्राम से पहले उसके डोमेन और रेंज के बारे में। तो tan x होता है, उसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x की फॉर्म में। tan x मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है y = tan x। अब जो tan x होता है इसको मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन cos x। हम निकालने जा रहे हैं इसकी डोमेन। अब डोमेन निकालने के लिए देखिए, डोमेन निकालते हैं तब हम देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का है। ये फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन एक px अपॉन qx की फॉर्म में दिया हुआ है। जब px अपॉन qx की फॉर्म होती है तो वहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको 0 नहीं होना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि cos x होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि cos x है वो 0 बनाया जा सकता है यदि x की वैल्यू हम π/2 ले ले, 3π/2 ले ले, 5π/2 ले ले, या -3π/2 माइनस का 5π/2। कहने का मतलब ये हुआ cos x के साथ, जब cos के साथ हम एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेंगे तो वहां पे cos की वैल्यू हो जाती है वो 0, और 0 हो जाएगी तो यहां से हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू नहीं मिल पाएगी, और डिफाइन वैल्यू नहीं मिलेगी तो वहां पे tan x है वो अपनी डोमेन में उस वैल्यू को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, यानी शामिल नहीं कर पाएगा, इंक्लूड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उस डोमेन में नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसकी डोमेन निकालने के लिए हमारे पास टोटल ऑल रियल नंबर्स होते हैं। उन ऑल रियल नंबर्स में से हम उन वैल्यूज को रिमूव कर देंगे जिन वैल्यूज के ऊपर cos x 0 बनता है, क्योंकि हमें cos x को तो 0 बनाना है नहीं। cos x को 0 क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड वैल्यू देगा ही नहीं, इसलिए cos x को 0 होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम जानते हैं cos x 0 बन सकता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल के ऊपर, तो यहाँ पे हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल को हटा देते हैं, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब 2n + 1 इंटू में π/2, यहाँ पे n का मान हो जाएगा वो इंटीजर हो जाएगा।
देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे एंगल की वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 के साथ ऑड नंबर मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। पाई बाई 2 के साथ में जैसे 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इसी तरह नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो ये तो हमारी डोमेन हो जाएगी। और बात करें 10x की रेंज की, तो 10x की जो रेंज होती है वो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स होती है। इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स रहेगी। इसकी रेंज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेंज यहाँ पे रहेगी इसकी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो 10x की डोमेन और रेंज की बात है। अब हम बात करते हैं 10x के डायग्राम की। इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज के लिए टेबल परफॉर्म करता हूँ, टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ एक वैल्यूज लेके हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों में हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में 1 1 1 2 के लिए भी बताएंगे, फिर इसके इनवर्स के लिए बताएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो y इक्वल टू 10x है। तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ से टेबल में परफॉर्म करता हूँ। यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास y आ जाएगा। मैं x की वैल्यू जैसे 0 लेता हूँ, x की वैल्यू में जैसे 0 लेता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए यहाँ अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, एंगल इस एंगल में x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y का मान भी मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। x की वैल्यू में आगे की तरफ बढ़ता हूँ, 30 डिग्री लेता हूँ तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है मेरे पास 1/√3। 1/√3 का मतलब होता है 0.58। 0.58 को मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.6 लिख सकता हूँ। 0.58 आएगा तो अप्रोक्सीमेट हम ये जो ग्राफ बनाएंगे ये रफ स्केच की तरह रहेगा, एग्जैक्टली ग्राफ नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क मिलेगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को आगे ले सकते हैं, राउंड ऑफ में लिख सकते हैं। यानी कि जब x की वैल्यू में 30 लेता हूं तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो 0.6 की अप्रोक्स मिलेगी। 0.6 के अप्रोक्स मिलेगी मेरे को यहाँ पे नियरली मिलेगी। फिर मैं लेता हूँ 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं तो tan 60 मेरे पास हो जाता है √3। √3 का मतलब होता है 1.73। ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है तो दिस इज आल्सो 1.7 ले लेंगे। इसके बाद मैं 90 डिग्री की बात करता हूं तो 90 डिग्री पे ये हमारे पास वैल्यू हमें देगा इनफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हम 90 की वैल्यू निकालते हैं तो tan 90 यहाँ पे देखो sin 90 बन जाएगा, वो तो 1 हो गया। और cot 90 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू अपने पास cot 90 हो जाएगा हमारे पास 0, सॉरी cot 90 हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन बन जाएगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को एक इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे 1/0 बनेगा ना, 1/0 बनेगा। उसका मतलब वहां पे एक लार्जेस्ट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे ना 1/0, यानी 1/0 होता है वो यहाँ पे एक जो 1 है उसके 0 टुकड़े करने, यानी बिल्कुल 0 के नजदीक टुकड़े करने हैं। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू हमें अटेन करता है। दिस इज गिवन ए लार्जेस्ट वैल्यू, ये हमें एक लार्जेस्ट वैल्यू देगा। 1/0 होता है यानी कि 1/0 देगा, ही हमें एक लार्जेस्ट वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी इज ए वेरी लार्जेस्ट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट बोले जाते हैं, ये सारे अप्रोक्सीमेट रहेंगी। अब देखिए आगे हम लेते हैं 90 के बाद में 120 लेते हैं। 120 लेंगे, थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू 120 लेंगे। 120 लेते हैं यहाँ पे तो tan 120, और tan 120 हमारे पास हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए tan 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 120 को लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस में 30। अब tan 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो होगा tan वो चेंज हो जाएगा cot में। तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और cot 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। √3 का मतलब वही आपके पास आ जाएगा 1.73, और 1.73 पॉजिटिव का रहेगा या नेगेटिव का ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो ये नेगेटिव साइड में रहेगा। क्यों रहेगा नेगेटिव साइड में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.7। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 150 डिग्री की। तो 150 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 150 यानी कि tan 90 प्लस 60, 90 प्लस 60
सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास नेगेटिव में रहेगा और चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 60 हो जाएगा ये। और कोट 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3। 1/√3 का मतलब हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, 0.6 के अप्रोक्स रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो -0.6। इसके बाद हम चलते हैं 180 डिग्री के ऊपर, यानी 180 डिग्री के ऊपर tan की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 180 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे sin 180 cos 180, sin 180 होता है 0, यानी sin 180 डिग्री 0 होता है, cos 180 होता है वो हमारा होता है -1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 180 के बाद 210 डिग्री। 210 डिग्री हमारे पास चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालते हैं, यहाँ रखेंगे tan 210, तो 210 को लिखेंगे 180 प्लस में 30। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये tan 30 बनेगा, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का मतलब 0.6 के अप्रोक्स चला जाएगा। इसके बाद लेते हैं 240, 240 के ऊपर देखिए ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको लिखेंगे tan 180 प्लस में 60, यानी tan 60 का मान √3, 1.7 हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा 270, यानी tan 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी वही शायद और मल्टीपल ऑफ π/2 बन जाएगा। 270 डिग्री को हम कहते हैं 3π/2, 270 को रेडियन में बोल लेंगे 3π/2, तो और मल्टीपल ऑफ π/2 बनेगा। यहाँ पे एंगल और मल्टीपल ऑफ π/2 बनता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक है और मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर cos x है, वो हमारे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, हमें 0 देगा, यानी कि 0 देगा cos x का मान तो 0 रहेगा, तो tan x की वैल्यू हमें नॉट डिफाइंड मिलेगी, तो हम कह सकते हैं द x इज गिवन इज इनफिनिटी। इसके बाद हम बात करते हैं 300 की बात करेंगे, 300 डिग्री की बात करते हैं, तो tan 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस में 30, फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास फिर tan कैसा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा tan, तो और 270 प्लस 30 लिखूंगा तो tan चेंज हो जाएगा कोट में। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोट 30, और कोट 30 का मान हो जाएगा √3 का मतलब 1.7 हो जाएगा, -1.7। इसके बाद हम निकालते हैं 330 पे निकालते हैं, तो 330 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, इसके ऊपर भी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव की आएगी वैल्यू। और इसके बाद में 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 270 प्लस में 60, तो ये आ जाएगा tan 270 प्लस में 60। अब 270 में tan चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 1/√3 का मतलब 0.6 आ जाएगा, तो नेगेटिव 0.6 बन जाएगा ये आपके पास। लास्ट में हम 360 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 360 की हो जाएगी 0, क्योंकि जब आप यहाँ रखोगे 360 तो साइन 360 साइन 360 होता है हमारा 0, और कोस 360 होता है 1, इसलिए 360 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये टेबल है, ये पॉजिटिव साइड में बनी है, जब हम एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज डिफाइन होंगी। इसी तरह से जैसे हम नेगेटिव में ले लेते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, यानी कि -30 के ऊपर लेते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, tan -30 लेंगे, यानी -30 डिग्री के ऊपर बात करें तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, 180 के बाद में भी हम ले सकते हैं वैल्यूज को, तो हम -30 से -180 तक ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो और भी बढ़ा सकते हो आप, -360 तक ले सकते हो, जैसा उधर है उसी तरह से आपका फिर ग्राफ इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले -30 की बात करें, तो tan -30, अब यहाँ पे tan -30 के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा, tan of -θ इक्वल टू आ जाएगा -tan θ, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 30, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या हुई, 1/√3 हुई, 1/√3 का मतलब वही आ जाएगा 0.6 के करीब आएगा, और नेगेटिव का है तो माइनस का 0.6 ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.6। उसके बाद में हमारे पास है -60 डिग्री, तो -60 डिग्री रखेंगे, तो -60 डिग्री यहाँ से 1.7 आया था, तो इसके अकॉर्डिंग 1.7 नेगेटिव का हो गया। फिर -90 लेते हैं, -90 के ऊपर लेंगे तो फिर वो वही बात इन्फिनिटी में जाएगा, दैट इज नेगेटिव में जाएगा, माइनस नॉट डिफाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, -इन्फिनिटी। इसके बाद आगे चलते हैं हम, यानी कि
-90 क्या है, -120। तो -120 पे वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री पे कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, -1.7। तो -120 पे लेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे -120, तो ये माइनस तो आगे आ जाएगा, -10 120। अब 120 की वैल्यू देख लो कितनी है, -1.7 है, तो एक माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास 1.7 हो जाएगा पॉजिटिव का। अब इसके बाद में आगे हम बात करें -120 के बाद -150 ले लेते हैं x का मान। -150 लेंगे तो 150 की वैल्यू है 0.6 माइनस की, और तो ये भी माइनस का है तो प्लस का 0.6 हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं -180, तो 180 पे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज रहेंगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास y की वैल्यू रहेंगी। और यहाँ से हम अब टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट होगी हमारे पास, इन सभी वैल्यूज को हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर या ग्राफ पेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपको ग्राफ मिलेगा। जैसे देखिए 0 के ऊपर हमारे पास 0, तो ये पहला पॉइंट बन गया। इसके बाद आगे है, पहला पॉइंट आपका हो गया, ये बड़ा हो गया। इसके बाद आगे है x का मान 30 है, y का मान 0.6, 30 के ऊपर 0.6 लेंगे तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, 0.6 आपका यहां बन जाएगा। इसके बाद आगे है 60 के ऊपर 1.7 है, 60 ये है और 1.7 यहाँ पे 2 से नीचे लेना पड़ेगा हमें 1.7, यहाँ 1.5, 1.6, 1.7, चाहे इससे थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा 1.7 हो गया। 60 के ऊपर 1.7 लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है। 90, अब 90 के ऊपर तो 10, 90 की वैल्यू निकालें तो डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसका तो हम कोई भी पॉइंट है वो प्लॉट कर ही नहीं सकते, इसके तो कोऑर्डिनेट बन ही नहीं सकते यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइनिंग कर देंगे इसकी जगह पे हम, क्योंकि इसके लिए तो हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए हम इस तरह से ब्लैंक लाइन करेंगे और ये इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा। अब हमारे पास ये पॉइंट हो गए, इनको हम ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं इससे पहले की बात करता हूँ, 90 से पहले अगर मैं 89 डिग्री की बात करूं, 89 डिग्री होता है तो 10 89 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और वो आती है 57 के करीब। 10 89 यानी 10 89 डिग्री होता है, वो 57 के करीब आता है, यानी कि बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है 57। अब 57 बहुत ही बड़ी वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ग्राफ में दिखाएंगे तो यहाँ पे केवल हमारे पास 1 और 2 तक है, तो 57 को हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से इस पोजीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कर्व टाइप में है तो ये इस तरह से चलेगा, आपका घुमावदार कर्व है ये आपका यहाँ पे पॉइंट था और ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन कर दिया और ये ऊपर वैल्यू 57 को कवर करेगा, ये ऊपर जाके 57 को कवर करेगा। उसके बाद जो इन्फिनिटी है उसको तो यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते कि इन्फिनिटी को कैसे पॉइंट को प्लॉट करें हम, क्योंकि ये अननोन वैल्यू है। अब इसके आगे बात करते हैं 120 पे। 120 पे है -1.7, -1.7 फिर आपका यहाँ बन जाएगा, ये -2 है तो -1.7 यहाँ पे ले लेते हैं और 120 यहाँ है, तो बिल्कुल इसके सामने आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनेगा। 150 पे -0.6 तो 150 आपके पास ये है, इसके पास बनेगा -0.5 ये है, -0.5 ये है, और 0.6 लेना तो थोड़ा सा इससे आगे इस तरफ नेगेटिव साइड में बढ़ेंगे, और 150 के सामने है तो यहाँ पे आपका लगभग यहाँ पे पॉइंट बनेगा, 150 के नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद आगे लेते हैं 180, 180 के ऊपर हमें 0 मिलता है तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट बन गया। अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका डायग्राम बनेगा इस शेप में, ठीक है। इधर की बात करते हैं इस साइड में, तो इस साइड के अंदर यानी कि नीचे की साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो 91 डिग्री है, 91 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो -57 रहेगी, क्योंकि 91 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है वो नेगेटिव का होता है, और ये -57 को कन्वर्ट करता है, तो -57 डिग्री होगी, उसको हम नहीं दिखा सकते इस लार्ज वैल्यू के रूप में इस वजह से। अब आगे की बात करते हैं 210 के ऊपर। अब 210 डिग्री है, वहां 0.6 है, यानी 0.5 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, 0.5 यहाँ है, इस 0.5 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 210 के सामने होगा
तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगला है 240 के ऊपर 1.7, 240 ये है, 1.7 यहाँ है, तो इसके सामने आपके पास 240 ये है, तो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद 270 में फिर से हमें एक नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी हम उसको यहाँ पे अननोन वैल्यू के रूप में कह सकते हैं। 270 के ऊपर भी हमें यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी वो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, हम उसको इन्फिनिटी मिलेगा, हमें यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, जिसको हम ग्राफ पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 270 पे भी लाइनिंग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अब यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपका ग्राफ इस शेप में बनेगा आगे चल के। इसके बाद में हम आगे की पॉइंटों पे बातचीत करेंगे। तो 300 के ऊपर माइनस का 1.7 है, 300 के ऊपर हमें मिलेगा 1.7, तो 1.7 आपका यहाँ बिल्कुल यही रहेगा। 1.7 नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव में तो हमें नीचे आना पड़ेगा, नेगेटिव में 1.7 यहाँ मिलेगा आपको पास, यहाँ पे रहेगा 300 के सामने, यहाँ पे बनेगा 1.7। इसके बाद में 330 पे है माइनस 0.6, 330 ये है, तो माइनस 0.6 लेंगे तो इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारा पॉइंट। और 360 पे 0, तो यहाँ 360 है, तो ये आपका पॉइंट रहेगा। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये आपके तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम डायग्राम इस साइड में बनाते हैं, इस साइड में बनाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। हमारे पास है -30, -30 की जो वैल्यू है वो माइनस का 0.6 है, माइनस का 0.6 यहाँ पे हो जाएगा, और -30 ये है, तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ बन जाएगा। इसके बाद है -60 के ऊपर -1.7, -60 के ऊपर 1.7 है, यानी यहाँ बन जाएगा, नेगेटिव में है, नेगेटिव में यहाँ पे बन जाएगा, -60 के नीचे 1.7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आगे वही वैल्यू है, -90 पे -∞ की तरफ चला जाता है ये, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बनेंगे ये, और -90 के ऊपर हम लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप आगे का डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आगे की साइड के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम को, यानी कि जैसे कि हमारे पास -120 है, वहां पे 1.7 है, तो -120 1.7 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में तो आपका 1.7 यहाँ बनेगा ऊपर, यानी कि यहां से मैं इसको हटा देता हूं, -120 1.7 आपका यहाँ बन जाएगा। इसके बाद अगला है -120 पे 0.6 है, -120 पे 0.6, 0.5 ही है, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये बन जाएगा, और -180 पे 0 हो जाएगा, तो हमारा अगला डायग्राम बनेगा ये इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये -90 के ऊपर जो लाइन है ये, इस लाइन के साथ साथ इधर। इसके बाद -180 के नेगेटिव में और भी हम चल सकते हैं, इधर -210, -240, -270, इस तरह से। जब ये अगला डायग्राम बनेगा तो बिल्कुल इसी शेप में ऐसे बनेगा, आगे चल के ये डायग्राम ऐसे बनेगा, बिल्कुल इसी शेप में बनेगा आगे चल के ऐसे। तो इस तरह से आपका ये जो डायग्राम है ये 10x का है, और 10x के इस डायग्राम में हम 1/2 के लिए जब देखते हैं तो माइनस आपका π/2 यहाँ है, यानी यहाँ पे जो आपका ये है, ये जो आपके पास है यहाँ पे -90 और ये जो +90 है, इनके बीच में जो ये वाली वैल्यू बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डायग्राम बन रहा है, ये 1/2 को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी x का मान नहीं दिखाई दे रहा है जो कि हमें सेम वैल्यू देता हो, यानी कि 1/1 और 1/2 का मतलब यहाँ पे यही होता है। 1/1 का मतलब यही होता है जब आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू रखोगे, x का मान जब रखोगे तो आपको y का मान भी डिफरेंट मिले, x का मान जब हम अलग अलग रखेंगे तो y का मान भी हमें अलग अलग मिले, तो वो आपका हो जाएगा 1/1 फंक्शन के रूप में, वो हमारा 1/1 फंक्शन के रूप में रहेगा, तो वो इसको एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन यहाँ पे 1/1 बनेगा वो इस वैल्यू के अंदर 1/1 बन रहा है, और इसमें ऑन2 भी बन रहा है, क्योंकि सभी वैल्यूज की अपनी विशेष प्रीमेज मिलेगी। इसी तरह से इसके अंदर भी
इसी तरह से हम इधर देख सकते हैं, इसमें भी बन रहा है 1 1 1 2, यानी कि एक विशेष डोमेन के अंदर ये 1 1 1 2 बनेगा यहाँ पे। और वो आपके पास क्या रहेगी, देखिए डोमेन और रेंज की बात करें तो पहले तो हम 10x की ब्रांच की बात करते हैं कि 10x है वो कहाँ 1 1 और 1 2 बन रहा है, ये -90 से +90 यानी -π/2 से π/2 बन रहा है। इधर देखते हैं तो ये आपके पास आगे बनेगा -90 है तो इधर हम चलेंगे तो ये आपके पास बनेगा -3π/2 से -90 यानी -3π/2 से -π/2 तक ओपन इंटरवल में बन रहा है। यहाँ बन रहा है तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है तो ये आपका π/2 से लेके 3π/2 तक बन रहा होगा। आगे भी जा सकता है, 3π/2 से 5π/2 बनेगा, ये वाला जो डायग्राम है ये आगे बढ़ सकता है 5π/2 तक बनेगा। तो ये आपका 1 1 और 1 2 है, ये आपके अलग अलग ब्रांचेज है, इनमें बन रहा है। तो tan इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इनका, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल जो ब्रांच के रूप में लिया गया है वो आपको -π/2 से π/2 को ही लेना होता है प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में। यानी tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो तो ऑल रियल नंबर्स ली जाएगी, और उसकी रेंज यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो -π/2 से लेके π/2 तक रहेगी। ठीक है, ये आपका है tan x का डायग्राम। अगर हम अब बात करना चाहें tan इनवर्स x के बारे में, tan इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहें, tan इनवर्स x के डिफाइन करने चाहिए हम डायग्राम को कैसे बनाएं, तो मैं tan इनवर्स का केवल प्रिंसिपल ब्रांच के तहत बनाना चाहूंगा। केवल प्रिंसिपल ब्रांच के अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए डायग्राम तो आप सारे का बना सकते हो, लेकिन हम केवल इसी को यूज करते हैं, इसलिए इसका tan इनवर्स का इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना देता हूं। अगर आप सभी का डायग्राम बनाना चाहो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं इन पॉइंट्स के बीच में आप एक्सचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद में हम इनका tan इनवर्स का डायग्राम बना सकते हैं। क्योंकि मैपिंग होती है वो हमारी रिवर्स हो जाती है, x to y है तो y to x बन जाएगी, यानी यहाँ पे मैपिंग अपनी उल्टी हो जाएगी, तो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी जगह आपस में चेंज करते हैं। इस अवेज में हम इनको भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग बनेंगी। क्या क्या बन जाती है, देखिए पहले 0 0 रहेगा, यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 रहेंगे, यानी ये अब आपको पहले लिखना है y की जगह x, x की जगह y। दूसरा बन जाएगा आपका 0.6 और 30, तीसरा बन जाएगा 1.7 और 60। ठीक है, ये वाला आपको दिखाने की जरूरत है नहीं। नेगेटिव साइड में भी ले सकते हो, नेगेटिव साइड में लेंगे तो आपको ये पहले लेना, ये y की वैल्यू है -0.6 और -30 लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लेते हैं तो -1.7 और -60 लेंगे, ये वाला हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 90 के ऊपर हमें, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इनवर्स का डायग्राम देखिए, इनवर्सली हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा है 0.6 और 30। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, ये 1 है ये 2 है, तो 0.6 लेंगे तो ये 0.5 हो गया, 6 इससे थोड़ा सा आगे ले लेंगे, और 30 यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 90। तो इसके सामने आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट फर्स्ट आपका। दूसरा है 1.7 और 60, तो 1.7 यहाँ हो जाएगा और 60 यहाँ हो जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड हो गया। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री एंड ज्वाइन करेंगे ऐसे, 90 के ऊपर लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास इनवर्सली डायग्राम बनेगा। ठीक है, इधर बात करते हैं नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, इधर ले लेते हैं -30, -60 और -90। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास -30 y की वैल्यू है और -0.6 x की वैल्यू है, तो -0.6 तो यहाँ बनेगा और -30 यहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये -1 है, यहाँ पे बीच में दिखना पड़ेगा, ये -1 है, तो यहाँ आपको -0.5
तो -0.6 यहाँ लेंगे और इसके सामने 30 के सामने आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसके बाद है -1.7 और -60 और -1.7 यहाँ आ जाएगा। -60 हो गया, -1.7 यहाँ, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा अगला वो -60 के सामने बनेगा, इसके सामने ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इनको ज्वाइन करते हैं और 90 के ऊपर हमारे पास लाइन ये आ जाएगी। ये हमारे पास डायग्राम ऐसे बनेगा, इस शेप में बनेगा हमारे पास डायग्राम। एक फ्री हैंड हमें ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास है tan इनवर्स x का डायग्राम। किस ब्रांच में हमने बनाया है? -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल। इसी तरह से आप बाकी और भी ब्रांचेज हैं, उनमें भी हम डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका tan इनवर्स का है। तो इस तरह से हम tan इनवर्स को परफॉर्म करेंगे। tan इनवर्स x है 1 tan x 1 और 1 होता है, अलग अलग ब्रांचेज में होता है। प्रिंसिपल ब्रांच हमने -π/2 से π/2 ली है। ठीक है, इसी तरह से tan इनवर्स के साथ साथ cot इनवर्स x भी हो जाएगा। cot इनवर्स x भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 से π हो जाएगी इसमें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डायग्राम में थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ पे कर सकते हो, पॉइंट्स वगैरह है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ